नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय दृष्टा, दृष्टि और दर्शन इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। हृदय नारायण दीक्षित जो जाने माने राजनेता, चिंतक, विचारक, स्तंभकार और साहित्यकार हैं, उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। दीक्षित जी का मानना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर देश भर में, दुनिया भर में बहुत सारी रचनाएं, किताबें, पुस्तकें लिखी गई हैं उनके विचारों पर, उनके दर्शन पर, उनके चिंतन पर, उनके व्यक्तित्व पर। खुद दीक्षित ने कई सारी किताबें लिखी हैं जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी तक ने उनकी किताबों की भूमिका लिखी थी। लेकिन कोरोना काल में उनको लगा कि दीनदयाल उपाध्याय के जीवन कर्म पर एक जगह पर उत्कृष्ट सामग्री जो भी हो सकती है उसे किसी एक पुस्तक में पिरोया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के जन्मदाता, निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने जनसंघ जो बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुनियाद, विचारों की बुनियाद बना और जनसंघ जिसकी आर्थिक नीतियां, जिसकी सामाजिक नीतियां, जिसकी राजनीतिक नीति ने आज के भारतीय जनता पार्टी को गढ़ा, उसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के क्या विचार थे, उनके विचारों का कितना प्रभाव भारतीय जीवन दर्शन पर पड़ा, उस जीवन दर्शन पर जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय स्वरूप और राष्ट्रवाद की बात करती है और उसको मजबूती देने की बात करती है। इनका कहना है कि यह बात कि भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममता रखने वाला जो भी मानव समूह है वह सभी भारतीय हैं। यह बात पहली बार दीनदयाल उपाध्याय ने ही मजबूती से रखी थी। हालांकि वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय वाङ्मय है, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता है, वह इस बात को बार बार कहती रही है। हमारे वेदों में भी इस बात का उल्लेख है कि जो लोग मानवता से ओतप्रोत हैं, जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है, वह सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो भारत की जीवन प्रणाली है, जो भारत का कला है, साहित्य है और दर्शन है, वह हमारे राष्ट्रवाद का आधार है और यह राष्ट्रवाद किसी से भेद नहीं करता है। यह बात मानव एकात्मवाद के जो जनक हैं, प्रणेता हैं, वह दीनदयाल उपाध्याय वह भी मानते रहे। यह किताब पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर एक लंबे शोध के समय लिखी गई है। कोरोना काल ने इस बात का समय उपलब्ध कराया कि पंडित हृदय नारायण दीक्षित ने जो कुछ भी अपने अब तक के कई दशकों के अध्ययन और अनुभव से सीखा है उसे एक जगह पर संजोएं। इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक में कुल 18 अध्याय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दृष्टिकोण की, उनके दर्शन की बात की है, जिनमें हर कुछ, कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच रही हो उसका निचोड़ इस पुस्तक में न रखा गया हो। और प्रेरणा और प्रयोजन क्या था, इस उपन्यास को लिखने के पीछे क्या प्रेरणा थी, इस बात का भी उल्लेख हृदय नारायण दीक्षित ने किया है। उनका परिचय भी इसमें है। लेकिन जो मुख्य भाग हैं इस पुस्तक के, मैं उन अध्यायों की चर्चा कर दूं ताकि आपको पता चले कि जो पहला अध्याय है वो दीनदयाल उपाध्याय दृष्टा, दृष्टि और दर्शन उनके बारे में है। उसके बाद उनकी जीवन यात्रा के बारे में है। उनके जीवन में जो संघर्ष था, सूर्योदय के पहले अंधकार, इस खंड में दीक्षित ने लिखा है कि किस तरह से दीनदयाल उपाध्याय के जीवन में संघर्ष है, उनके निजी जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी और किस तरह से उस अंधकार ने आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रवाद को एक ऐसा दार्शनिक दिया, ऐसा विचारक दिया, जिसके विचारों पर आधारित संगठन ने आगे चलकर
इस देश को नेतृत्व प्रदान किया और आज देश की बहुसंख्य जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनती है तो उसकी बुनियाद में दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोगों के विचारों की क्या भूमिका रही है। इसमें उनके कर्म, संन्यास और उनके योग के बारे में, जो संस्कृति जो भारत की है उसका जो मूल है उसके बारे में उनका विचार है, संस्कृत आधारित राजनीति क्या हो सकती है और उसका सूर्योदय कैसे होगा, उस दौरान जनसंघ का गठन कैसे हुआ, इसका भी उल्लेख है। राष्ट्र की अवधारणा क्या है दीनदयाल उपाध्याय की दृष्टि में, यह भी इस पुस्तक में शामिल है। वैदिक काल, कौटिल्य और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन के दौरान वैदिक काल और कौटिल्य तो बदलते नहीं, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इन दोनों कालों को लेकर क्या सोचा, इसका भी उल्लेख है। रामायण और महाभारत में राजनीति के तत्व क्या हैं और उन पर दीनदयाल उपाध्याय की सोच क्या थी, इसका उल्लेख भी इस पुस्तक में है। वैदिक अर्थनीति का बीज, कौटिल्य का वृक्ष, यह क्या है और उससे किस तरह भारत का राष्ट्रवाद अनुप्राणित होता है, इसकी भी बात कही गई है। शंकराचार्य, अद्वैत और दीनदयाल उपाध्याय, इसमें भी तुलनात्मक रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या सोचते थे शंकराचार्य को लेकर, अद्वैत को लेकर, और उनके विचारों में कितना तारतम्य है। दीक्षित जी ने इस बात को भी उठाया है। एकात्म मानव दर्शन तो निश्चित रूप से उसकी बात होगी। और मैं नहीं हम की जो अवधारणा है, एक महत्वपूर्ण खंड है जो दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, अंबेडकर और लोहिया, इन चारों को एक साथ रखता है। शब्द संधान का राष्ट्र धर्म क्या है और शब्द सर्जना का राष्ट्र धर्म क्या है, इसकी भी बात कही गई है। जाति विहीन राष्ट्र का जो स्वप्न है वह क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, और अंत्योदय का जो मंत्र है वह क्या है, और समुझत बनई न जात बखानी, यानी कि इतना सब कुछ लिखने के बाद भी हृदय नारायण दीक्षित का मानना है कि दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोगों के बारे में, उनके विचार के बारे में, उनके कर्म के बारे में हम कुछ भी लिखेंगे वह अधूरा रहेगा। इन लोगों को जानने के लिए, वंचितों के दुख को समझने के लिए, गरीबों की बात समझने के लिए और इस राष्ट्र को एक नई त्वरा पर ले जाने के लिए कुछ भी कहा जाए वह कम है। यह पुस्तक अपने आप में बहुत ही अनूठी है। इसके प्रकाशक हैं अनामिका प्रकाशन, प्रयागराज, जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या है 184 और मूल्य है 350 रुपये। इस पुस्तक को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। इससे एक ही जगह पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में आपको बहुमूल्य जानकारी मिलती है, जो आपको कई साल के शोध और श्रम के बाद अर्जित होगी। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपकी राय से हमें अच्छी पुस्तकों के चुनाव में चयन करने में आसानी होती है, ताकि हम आपको उनकी जानकारी दे सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।